रह सके ना चारू चिरंतन तुम, जीवन की मधु स्मृति गई बिसर। इसके साथ साथ जो है जीवन में करुणा का कितना अनिवार्य जो है स्थान। पंत जी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है बेकार नहीं गया, तुम्हारा मिटना जो है वो बेकार नहीं गया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो आधुनिक कविता है कुसुम के प्रति, इस कविता के बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत, इनका जो जन्म है 1900 में जो है उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ में स्थित कौसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है: परिवर्तन, दीपा, पल्लव और गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, लोक्यातन आदि जो है इनकी रचनाएं। लोक्यातन आदि इनकी रचनाएं। इनकी जो मृत्यु है वो 28 दिसंबर 1977 में हुई। 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए कुसुम के प्रति कविता है वो जो है जीवन की नश्वरता पर लिखी हुई एक कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी ने यहाँ पर जीवन जो है वो नश्वर है, जीवन शाश्वत नहीं है, इस पर विचार करते हुए इस कविता की रचना की है। और इसके साथ साथ जो है जीवन में करुणा का कितना अनिवार्य जो है स्थान है, जीवन में करुणा का क्या महत्व है, इस पर विचार करते हुए गहराई से अपने विचार को यहाँ पर प्रकट करते हैं इस कविता में। जो आपकी कविता है वो इस प्रकार है: झर गए हाय तुम कांत कुसुम, सब रूप रंग दल गया बिखर, रहा सके ना चारू चिरंतन तुम, जीवन की मधु स्मृति गई बिसर। चुपके से झर तुमने फल को, निज सौंप दिया जीवन यौवन, क्षण भर जो पलकों पर झलका, वो मधु का स्वप्ना ना रहा स्मरण। यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि फूलों से, कुसुम का अर्थ है फूल, झरना यानी गिर जाना, बिखरना यानी बिखर जाना। यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि फूलों को संबोधित करते हुए, ए फूल, तुम जो, तुम्हारी जो कांति थी ये सब कुछ बिखर गई है, तुम्हारी सौंदर्यता जो थी ये सब क्या है, बिखर चुकी है, और तुम झड़ गए हो, तुम जो है गिर गए हो। एकांत कुसुम, जो तुम्हारा रंग और रूप था, जो सौंदर्यता थी, और सौंदर्य से ही, कांत से ही जो एक दल बना हुआ था, ये सब क्या है, वो बिखर गया है, तुम झर गए हो। ए कांत कुसुम यानी ए फूल, तुम बिखर गए हो। फिर कहते हैं कि रह सके ना चिरंतन तुम, यहाँ पर कह रहे हैं कि रह सके ना, तुम्हारा जो सौंदर्य था, जो सौंदर्य था वो रहा नहीं सका, यानी चिरकाल तक नहीं रहा, वो क्या है, बिखर गया है। चारू चिरंतन तुम हमेशा शाश्वत नहीं रह सके, तुम्हारा सौंदर्य जो है वो बिखर गया है, तुम झर गए हो। और यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि जीवन की मधु स्मृति गई बिसर, तुम्हारा सौंदर्यता जो थी, जो तुम चिरकाल तक नहीं रह सके, ये सब जो है आखिर कांत कुसुम तुम बिखर गए,
तुम बिखर गए हो, तुम्हारा मधुर मुस्कुराहट जो है वो बिसर गई है, जो तुम्हारी मधुर मुस्कान बिसर गई है, तुम शाश्वत नहीं रह सके। इस तरह से यहाँ पर पंत जी जो है कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि तुम्हारा ये बिखरना भी बेकार नहीं गया, तुम्हारा ये जो बिखरना है वो बेकार नहीं गया कांत कुसुम। तुमने अपने जीवन का त्याग करके फलों को सौंप दिया है। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है बेकार नहीं गया, तुम्हारा मिटना जो है वो बेकार नहीं गया। तुम अपने आप को मिटाकर जो है करुणा से ही क्या है, तुम्हारे मिटने के बाद फल जो है वो लगे हुए हैं, और अपने यौवन को जो है फल को सौंप दिया है। ये सत्य है, ये जो है सत्य है कि फूल के झरने के बाद, यानी जब फूल झर जाता है, जब फूल गिर जाता है, उसके बाद जो है फल निकल आते हैं। तो यहाँ पर जीवन जो है वो नश्वर है। इंसान का भी सौंदर्यता जो है वो शाश्वत नहीं रहती, उसका यौवन जो है वो शाश्वत नहीं रहता। वो अपने करुणा से ही मनुष्य भी जो है अपने जीवन को जो है अपने फल यानी अपने बच्चों को जो है अपने यौवन को निछावर कर देता है, अपने बच्चों को जो है पालने में, उसे उसके जीवन को बनाने में अपने जीवन का वो बलिदान करता है, अपने सौंदर्यता का वो त्याग करता है। इस फूल से जो है इंसान को जोड़ते हुए यहाँ पर पंत जी कहते हैं, क्योंकि पंत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जीवन है वो हमेशा चिरकाल नहीं रहता, ना ही सौंदर्यता जो है वो हमेशा रहती है, क्योंकि हमेशा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। जैसे फूल अपने आप को मिटाकर, उसके क्या है सौंदर्य को मिटाकर अपने करुणा से ही फल को क्या है अपने जीवन का त्याग करके फलों को जन्म देता है, इसी तरह यहाँ पर एक सीख जो है मनुष्य को दे रहे हैं। मनुष्य का भी सौंदर्यता जो है वो शाश्वत नहीं रहता, वो हमेशा सौंदर्यता जो है मनुष्य में भी शाश्वत नहीं रहती, और उसका भी जीवन जो है नश्वर है। इस तरह से यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि चिरपूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मंद, बस आत्मत्याग जीवन विनिमय, इस संधि जगत में है सुख प्राद, करुणा है प्राण वृत्त जग की, अवलंबित जिस पर जग जीवन भर देती चिर स्वर्गिक करुणा, जीवन का खोया सूनापन। फिर आगे पंत जी कह रहे हैं कि जीवन में कुछ भी चिरकाल तक नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, शाश्वत नहीं रहता, अमर नहीं रहता। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में कुछ भी चिरकाल तक हमेशा नहीं रहता। फिर आगे कहते हैं कि अपने रूप रंग से जो मद मस्त होता है और गर्व करता है, फूल के झरने के बाद उसके स्थान पर फल बनने लगता। फूल के झरने के बाद उसके स्थान पर फल जो है बनने लगता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई वस्तु जो है शाश्वत नहीं रहती, फूलों की सौंदर्यता भी शाश्वत नहीं रहती, उसके झरने के बाद ही उसके स्थान पर फल जो है लगते हैं, फल जो है उस पौधे में लगने लगते हैं, फूलों के झरने के बाद ही उसके स्थान पर फल आते हैं। यहाँ पर पंत जी इस बात को कर रहे हैं। फिर जीवन में कुछ भी है उसे इस हकीकत सत्य से वाकिफ होना चाहिए। जीवन में जो भी है ये सत्य जो है कि हमेशा कुछ भी शाश्वत नहीं रहता, इस सत्य को सबको जानना है, ये हकीकत है, इसको सभी को जान लेना चाहिए। फिर आगे वे कहते हैं कि सब कुछ अस्थिर है, नश्वर है, हर चीज जो है नश्वर है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। पंत जी इस तरह से आगे कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि सचमुच
आत्मत्याग और जो जीवन का आदान प्रदान है, जो जीवन का आदान प्रदान से ही सुख प्राप्त होता है, आदान प्रदान से ही सुख प्राप्त होता है। जगत के प्राण सचमुच करुणा है। इस जगत का जीवन करुणा पर आश्रित है, आश्रित रहता है। जीवन के सूनेपन को दूर कर करुणा ही उसे स्वर्ग तुल्य बना देती है। जीवन का सचमुच जो है आदान प्रदान से ही सुख जो है प्राप्त होता है। जब फूल गिरते हैं उसकी जगह में फल जो है उगाते हैं। ये जो है आदान प्रदान हुआ, यानी फूल जो है गिरना, फिर जो है उसकी जगह में फल निकलना, इसी में सुख प्राप्त है। ये सब कुछ करुणा से होता है, ये सब जो है करुणा से होता है। इस जगत का जीवन करुणा पर जो है निर्भर है। इस जगत का जीवन जो है करुणा पर ही आश्रित होता है, निर्भर होता है। तो करुणा ही क्या है, जीवन को सार्थकता दिलाती है। तो क्या है, यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि जीवन के सूनेपन को दूर करना ही करुणा है। फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर करुणा ही उसे स्वर्ग तुल्य क्या है बना देते हैं। स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग को जाने के समान जो है करुणा बनाती है, दया बनाती है। तो यहाँ पर जो जीवन जो है वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। और क्या है, एक के बाद एक क्या है, जो भी शाश्वत इस प्रकृति की कोई भी प्राकृतिक जो भी वस्तु है वो शाश्वत नहीं रहती, सब कुछ बदलता रहता है। पंत जी ने फूलों को लेकर इसको यहाँ पर बताया है। कुछ भी इस जगत में शाश्वत नहीं है, सबका आदान प्रदान होता है। जैसे फल को लगने में फूल अपने जीवन का त्याग करता है, इसी तरह क्या है, मनुष्य भी जो है अपने सौंदर्य को अपने बच्चों पर बलिदान करता है। अपने जीवन को क्या है, वो जीते जीते अपने बच्चों को क्या है, अपने जीवन का त्याग करके अपने बच्चों का जीवन जो है सजाता है। इस पर ही ये सब क्या है, करुणा से होता है। इसको यहाँ पर पंत जी बता रहे हैं। आगे पंत जी कहते हैं कि करुणा रंजित जीवन का सुख, जग की सुंदरता आशु स्नात, करुणा ही से सार्थक होते चिर जन्म मरण संध्या प्रभात। पंत जी कह रहे हैं कि करुणा सिक्त होने से ही जीवन का सुख बरकरार है। करुणा से ही जीवन जो है उसमें सुख बरकरार रहता है। जीवन जो है वो बरकरार करुणा से ही रहता है। जब जगत आशु स्नात होता है तब सुंदर नजर आता है। संध्या प्रभात ही नहीं, जन्म मरण भी करुणा से ही सार्थक बनते हैं। जो सवेरे शाम होता है प्रभात, यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि जो कि संध्या प्रभात जो होता है वो भी सुबह शाम जब होती रहती है। सवेरे जब प्रकाश होता है और रात जो है अंधकार होता है, ये भी करुणा से ही होता है। ऐसी ही करुणा से जन्म और मरण जो है सार्थक होते हैं। इस तरह से यहाँ पर पंत जी इस कविता के द्वारा क्या है, जीवन जो है वो नश्वर है, कभी शाश्वत नहीं रहता। सौंदर्यता भी कभी शाश्वत नहीं रहती, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।